हेलो क्लास 12th, वेलकम टू लर्न विद जेनित गुरु। मैं हूं निकी पंडित और लास्ट टाइम हमने एनसीईआरटी की रीडिंग की थी। आज हमें क्या करना है? आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में आपने 10th क्लास में भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। आपने ये देखा होगा कि कौन हाईली रिएक्टिव है, कौन लीस्ट रिएक्टिव है। तो ऐसी ही एक सीरीज हम आज पढ़ने वाले हैं। तो हेडिंग लिखो, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। देखो इसमें क्या होगा। सपोज करो कि हमारे पास एक मेटल है। वो मेटल कहाँ पे लगा हुआ है? एनोड पे लगा हुआ है। एक मेटल है जो कि एनोड पे लगा हुआ है। अब देखो, अगर ये मेटल एनोड पे लगा हुआ है तो ये क्या करेगा? ये खुद का ऑक्सीडेशन करने की कोशिश करेगा, यानी कि ये अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालेगा। तो इसने निकाला, इसने क्या किया? खुद का ऑक्सीडेशन किया। ऑक्सीडेशन करके हमें क्या मिलेगा? पहले मेटल था, अब ये मेटल 2 पॉजिटिव बन गया, साथ ही साथ इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। इतना करने के बाद हमने देखा कि इसकी जो वैल्यू आई है, वो कितनी आई है? हम यहाँ देखेंगे, ऑक्सीडेशन किया है इसने, तो ई ऑक्सीडेशन की जो वैल्यू आई है वो 0.76 है। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू आई है 0.76। लेकिन अगर जैसे ही मैंने इसका ऑपोजिट कर दिया, हम इस रिएक्शन को उल्टा भी तो कर सकते हैं। उल्टा कैसे? देखो, जो रिएक्टेंट साइड है उसको प्रोडक्ट साइड लिख देते हैं, जो प्रोडक्ट साइड है उसको रिएक्टेंट साइड लिख देते हैं, यानी कि यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। अभी हमने ये लिया था ऑक्सीडेशन, अब हम क्या कर रहे हैं? मेटल 2 पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके यहाँ पे क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है और ये बन गया हमारा मेटल। ये कहाँ पे हो रहा है? ये सारी चीजें हो रही हैं कैथोड पे। कैथोड पे हो रहा है हमारा रिडक्शन। जब हमने रिएक्शन को उल्टा किया, ऑक्सीडेशन से रिडक्शन कराया, तो हमने वैल्यू में क्या चेंजेस देखा? हमने देखा कि जो डिजिट्स है वो एकदम सेम है, बस यहाँ पे हमें साइन में चेंज देखने के लिए मिला है। यहाँ पे जो इसकी वैल्यू आई है वो आई है ई रिडक्शन की। यहाँ पे जो कैथोड है इसकी ई रिडक्शन की जो वैल्यू आई है वो है -0.76। ये वैल्यू आई है। तो हम यहां से ये देख रहे हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में सिर्फ साइन का चेंज है। लेकिन जो आईयूपीएसी है उसने क्या किया है? उसने कहा है कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हम मान के चलेंगे। अगर हमें ऑक्सीडेशन की वैल्यू भी दी हुई है, मान लो अगर आपके पास ई ऑक्सीडेशन 0.76 दिया हुआ है, लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वहां पे क्या करोगे? पहले ई ऑक्सीडेशन को ई रिडक्शन में कन्वर्ट करोगे। यानी कि हमें क्वेश्चन में ये वैल्यू दी हुई है, लेकिन हम इस वैल्यू को ना रख के इसका ऑपोजिट वैल्यू, इस वैल्यू को हम रखेंगे। ये हमसे आईयूपीएसी ने कहा है, उसने कंसीडर किया है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। क्लियर है? हमने यहां से भी ये देखा है कि ऑक्सीडेशन होगा तो वैल्यू क्या है? ई ऑक्सीडेशन की। और जब रिडक्शन होगा तो वैल्यू में क्या चेंजेस आया है? सिर्फ साइन का चेंज आया है और इसमें कुछ भी चेंज नहीं है। क्या कहा है यहाँ से आईयूपीएसी ने? हम वो लिखेंगे अभी। तो यहां से हम लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी, अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी, E reduction is considered as E reduction is considered as standard electrode potential, electrode potential। ठीक है, आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग हम अब क्या मान के चलेंगे? जो ई रिडक्शन है वही हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। क्लियर है? अब हम वन बाय वन देखेंगे कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, वो क्यों ऑक्सीडेशन करना चाहता है, या फिर कहाँ पे रिडक्शन हो रहा है और वो क्यों रिडक्शन करना चाहता है। इतना नोट डाउन करो। इसमें क्या है? जो इलेक्ट्रोड्स अरेंज किए जा रहे हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पे अरेंज कर रहे हैं। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रोड्स आर अरेंज्ड in
increasing order of their electrodes are arranged in increasing order of their increasing order of their E नॉट रिडक्शन। जैसे कि इसका देखो एग्जांपल देखो, अगर हमारे पास एक लिथियम है, लिथियम का आयन है, ठीक है, Li पॉजिटिव है। अब इस लिथियम के आयन को हम क्या कह रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। हमने भी कहा लिथियम के आयन को कि एक इलेक्ट्रॉन ले ले, ठीक है, इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया, हम इसको देना चाह रहे हैं। अभी हमें नहीं पता कि ये लिथियम इलेक्ट्रॉन लेना चाह भी रहा है कि नहीं चाह रहा। अभी हमने अपनी तरफ से इस लिथियम को एक इलेक्ट्रॉन दिया। अगर ये लिथियम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिडक्शन होगा। तो हम चाह रहे हैं कि ये लिथियम एक इलेक्ट्रॉन लेके रिडक्शन करके Li मेटल बना ले। अभी Li पॉजिटिव आयन था, जैसे ही ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा खुद का रिडक्शन करके Li पॉजिटिव बना लेगा। लेकिन जब हम ये रिएक्शन करा रहे थे तो हमने ये देखा कि इसकी जो ई रिडक्शन की वैल्यू आई है वो कितनी आई है, इसका जो ई नॉट सेल आया है वो आया है -3.03 वोल्ट। इसकी ई सेल की वैल्यू इतनी आई है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, माइनस की वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा माइनस में है, इसको और नेगेटिविटी नहीं चाहिए। इसका रिस्पॉन्स कैसा आया है, जब हमने इसको कहा कि एक इलेक्ट्रॉन ले लो तो इसने कहा कि नहीं, नेगेटिव रिस्पॉन्स दिया है इसने हमको। ई सेल की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव आई है, मतलब लिथियम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहता है। अब लिथियम इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहता यानी कि वो खुद का रिडक्शन नहीं कराना चाहता। जब वो खुद का रिडक्शन नहीं कराएगा तो उसके पास क्या ऑप्शन बचता है कि वो खुद का ऑक्सीडेशन करा ले। दो ही ऑप्शन है, या तो वो खुद का रिडक्शन कराएगा या तो वो खुद का ऑक्सीडेशन कराएगा। बट वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा नेगेटिव है, वो और नेगेटिविटी अपनी लाइफ में नहीं चाहता है, ठीक है। तो वो बोलेगा मैं रिडक्शन तो नहीं करूंगा, तो रिडक्शन नहीं करूंगा तो क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिथियम क्या कर रहा है, देखो यहाँ पे लिथियम क्या करेगा, लिथियम विल नॉट शो रिडक्शन। यहाँ पे लिथियम रिडक्शन शो नहीं करेगा, ओके। लिथियम विल नॉट शो रिडक्शन, हेंस इट शोज ऑक्सीडेशन। वो क्या शो करेगा, अगर ये ऑक्सीडेशन शो कर रहा है तो क्या हो जाएगा, ये बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। जो ऑक्सीडेशन शो करता है, जो खुद का ऑक्सीडेशन कराता है, वो बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो यहाँ पे लिथियम बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या लिखेंगे, लिथियम विल नॉट शो रिडक्शन, हेंस इट शोज ऑक्सीडेशन। देयरफॉर it is very strong reducing agent, यानी कि ये बहुत ही अच्छा क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। क्लियर है। अभी जितना ज्यादा हमें नेगेटिव वैल्यू देखने के लिए मिलेगा हम ये समझेंगे कि वो उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, और जितना कम हमें नेगेटिव चार्ज देखने के लिए मिलेगा या फिर पॉजिटिव चार्ज देखने के लिए मिलेगा तो हम वहां पे बोलेंगे कि वो उतना बेकार रिड्यूसिंग एजेंट है, और इनफैक्ट वो रिड्यूसिंग एजेंट नहीं हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है इतना। दोबारा से एक बार देखते हैं, लिथियम को हमने इलेक्ट्रॉन दिया, हम चाहते थे लिथियम अपना रिडक्शन कर ले, बट लिथियम ने हमें नेगेटिव रिस्पॉन्स दिया। क्यों, उसने कहा कि मेरे पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, मुझे और इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए। तो वो अपना क्या करेगा, वो खुद का रिडक्शन नहीं करना चाहेगा। जब वो खुद का रिडक्शन नहीं करेगा तो उसको खुद का ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा। अगर वो खुद का ऑक्सीडेशन करता है तो बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ठीक है। अगर वो खुद का ऑक्सीडेशन करता है तो बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। क्लियर है इतना। ऐसे ही अब हम एक और दूसरा मेटल लेते हैं और हम देखते हैं कि क्या वो अपना ऑक्सीडेशन करना चाहेगा या अपना रिडक्शन करना चाहेगा। एक दूसरे एलिमेंट लेके देखते हैं। अभी हमने लिथियम देखा, ठीक है। अब हम बात करते हैं फ्लोरीन की। अगर हम फ्लोरीन की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम कह रहे हैं हमारे पास F2 है, F2 को हमने 2 इलेक्ट्रॉन
दिया। सेम प्रोसेस कर रहे हैं जैसा हमने लिथियम के साथ किया था। F2 को हमने 2 इलेक्ट्रॉन दिया और अब हम चाह रहे हैं कि इसका हो जाए रिडक्शन, इसका हो जाए रिडक्शन। तो रिडक्शन होने के बाद हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, अब हमें मिलेगा 2F नेगेटिव, ये नेगेटिव हो जाएगा। इस रिएक्शन को करवाने में हमें कैसा रिस्पॉन्स मिला, अब हमें वो देखना है। तो यहाँ पे जो ई सेल की वैल्यू आई है वो आई है 2.87 वोल्ट। अब देखो इसकी वैल्यू देखते ही क्या पता चला, ये बहुत खुश है। इसने कैसा रिस्पांस दिया है हमें, इसने पॉजिटिव रिस्पांस दिया है, यहाँ पे कहीं पे भी नेगेटिव नहीं है, यानी कि हम फ्लोरीन का रिडक्शन करा सकते हैं और फ्लोरीन को कोई दिक्कत नहीं है, उसकी तरफ से हाँ है, ठीक है। उसने प्लस में आंसर किया है 2.87 वोल्ट, यानी कि उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो रिड्यूस होना चाहता है, वो ऑक्सीडेशन, वो इलेक्ट्रॉन लेना चाह रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर ये रिडक्शन शो कर रहा है, यहाँ पे क्या हो हम क्या लिखेंगे, फ्लोरीन, फ्लोरीन will reduce itself, fluorine will reduce itself and become, और क्या बन जाएगा 2F नेगेटिव। और इसमें इसने पॉजिटिव रिस्पॉन्स शो किया है, इसका क्या मतलब है कि इट इज वेरी गुड, इट इज वेरी गुड और वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट इज वेरी गुड और वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्यों, क्योंकि इसने खुद का रिडक्शन किया है, तो ये बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमें बताता है कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, नेगेटिव रिस्पॉन्स हमें बताता है कि वो रिड्यूसिंग एजेंट है। ओके, क्लियर है इतना? हमने भी दो ही चीज देखी है, वैल्यू से हम पता कर सकते हैं कौन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। क्लियर है? इसको नोट डाउन करो, इसके बाद हम वो चार्ट देखेंगे जो आपकी बुक में गिवन है। कर लिया इतना नोट डाउन? यहां से देखो, जो मेटल, यहां से हम क्या लिख सकते हैं, जो मेटल वैल्यू यानी कि ई रिडक्शन की वैल्यू हमें नेगेटिव शो करता है, वो कैसा होता है, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है नेचर में। क्या लिखेंगे, मेटल शोज ई रिडक्शन नेगेटिव, दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, they are electropositive in nature। वो नेचर में कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जितने भी मेटल्स हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। जब आपने ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट को देखे होंगे तो उस पे हमेशा प्लस का ही चार्ज होता है। ग्रुप 1 पे सारा +1 का चार्ज होता है एंड ग्रुप 2 पे +2 का चार्ज होता है, ठीक है। तो नेगेटिव शो करने का मतलब है कि वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है नेचर में, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम देखेंगे टेबल जो हमारी बुक में गिवन है। ये है हमारे पास टेबल, देखो यहाँ पे क्या है, फ्लोरीन है, फ्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, तो हमारे पास वैल्यू कैसी आई, पॉजिटिव आई, मतलब ये खुश है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके। तो ये कैसा हो जाएगा, इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, एक्सेप्ट किया, तो ये खुद का इसने क्या किया, रिडक्शन किया, तो ये बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो टॉप पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमें देखने के लिए मिल रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन जैसे ही हम नीचे नीचे आते जा रहे हैं, देखो वैल्यू जो है पॉजिटिव है लेकिन वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है। यहाँ पे पहले -2, ये पॉजिटिव का 2.87 था, फिर धीरे धीरे कम हुआ 1.81, 1.78, 1.51, 1.40, 1.36, 1.33, 1.23, ऐसे धीरे 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 जो पॉजिटिविटी है वो कम होती जा रही है। यानी कि जब हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे हम लिख ले टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है, जो ऑक्सीडाइजिंग नेचर बोल लो या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल लो,
वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब डिक्रीज होने के साथ साथ हमें एक और चीज क्या दिख रही है, हम और नीचे चलते हैं, यहाँ पे एक टर्म आएगा जीरो। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन का हमने पढ़ा था, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑलवेज जीरो। हमने शी के बारे में पढ़ा था, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल, उसकी वैल्यू हमने देखी थी जीरो होती है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन है और इसकी वैल्यू है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जीरो है। जीरो से ऊपर सारे पॉजिटिव है और जीरो से जो नीचे आएंगे वो सारे के सारे नेगेटिव है। तो यहाँ पे देखो जो लेड है उसकी कितनी वैल्यू, -0.13, माइनस में है लेकिन वैल्यू क्या है, बहुत छोटी है, बहुत कम है। लेकिन और जैसे जैसे हम नीचे आते जा रहे वैल्यू जो है वो नेगेटिविटी बढ़ती ही चली जा रही है। और लास्ट में लिथियम को देखेंगे, लिथियम की वैल्यू कितनी है, बहुत ज्यादा नेगेटिव है, वो इलेक्ट्रॉन लेना पसंद नहीं कर रहा है। ठीक है, तो नीचे आते आते क्या हो रहा है, हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है, जो ऑक्सीडाइजिंग नेचर है वो तो डिक्रीज हो रहा है, बट रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीज हो रहा है टॉप टू बॉटम में, क्योंकि लिथियम क्या है, बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। यहाँ पे हम लिखेंगे इट इज वेरी गुड और वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अगर हम इस टेबल के हिसाब से बात करें तो हम इस टेबल के हिसाब से क्या लिख सकते हैं, हम इस टेबल के हिसाब से लिख सकते हैं टॉप टू बॉटम अकॉर्डिंग टू टेबल, अकॉर्डिंग टू हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रो केमिकल सीरीज, जो कि आपकी बुक में दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग बता रही हूं मैं। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या हो रहा है, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम जो पॉजिटिविटी है, जो पॉजिटिव वैल्यू है ई नॉट रिडक्शन की, वो डिक्रीज हो रही है। टॉप टू बॉटम जो पॉजिटिव वैल्यू है ई रिडक्शन की वो डिक्रीज हो रही है, यानी कि टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं टॉप टू बॉटम हमारा ऑक्सीडाइजिंग नेचर जो है वो डिक्रीज हो रहा है। टॉप टू बॉटम ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ऑक्सीडाइजिंग नेचर डिक्रीजेस। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर डिक्रीज हो रहा है। लेकिन हमें एक और बात देखने के लिए मिल रही है, वो क्या है, हम ये देख रहे हैं कि टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है, नेगेटिव वैल्यू ऑफ ई रिडक्शन इंक्रीज्ड और इंक्रीजेस। नेगेटिव वैल्यू जो है ई रिडक्शन की वो इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है, हमारे यहाँ पे रिडक्शन जो रिड्यूसिंग एजेंट था वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डिक्रीज हो रहा है, इसका जस्ट ऑपोजिट रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीज हो रहा है। तो टॉप टू बॉटम रिड्यूसिंग नेचर, रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीज। और सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग नेचर कौन शो कर रहा है, तो उसका एग्जाम्पल हो जाएगा लिथियम, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। यहां पे हम लिख देते हैं स्टार बना के, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है लिथियम एंड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज फ्लोरीन। एक और स्टार बना के, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज फ्लोरीन। तो इस चार्ट से हमने ये देखा और वैल्यू से हम पता कर सकते हैं कौन सा रिडक्शन है, कौन सा ऑक्सीडेशन है। क्लियर है, आज की क्लास में हमने सिर्फ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में ही पढ़ा है, कैसे कौन सा जो मेटल है वो रिडक्शन शो करेगा, कौन सा मेटल है जो ऑक्सीडेशन शो करेगा, सिर्फ हमने यही देखा है। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने रीडिंग की थी और अब जो नेक्स्ट क्लास आएगी हमारी उसमें हम क्या करेंगे, लॉग और एंटी लॉग के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हमें नर्स्ट इक्वेशन पढ़ना है और नर्स्ट इक्वेशन में क्या है, हमें लॉग सॉल्व करना है। तो नर्स्ट इक्वेशन पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि लॉग को कैसे सॉल्व करते हैं, ताकि जब हम वो इक्वेशन स्टार्ट करें तो उसको सॉल्व करने में हमें प्रॉब्लम ना आए।
क्लियर है? उससे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को अच्छे से पढ़ लेना, कहीं पे भी डाउट हो जरूर पूछना। ओके, क्लियर है? बाय।